मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज यह मेरा संदेश तुम्हारे अंतःकरण तक पहुंच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी अपनी इच्छा है। मैं तुम्हारी मां काली स्वयं तुमसे बात कर रही हूं। ये शब्द तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। इन्हें केवल पढ़ो मत, इन्हें महसूस करो, इन्हें अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यही वह समय है जब मैं तुम्हें तुम्हारे अंधकार से निकालने आई हूं। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, हां, मैं सब देखती हूं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा टूट जाना, वह संघर्ष जो तुम भीतर ही भीतर झेल रहे हो। बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करते हो, पर भीतर एक तूफान मचा है। कोई नहीं जानता तुम्हारा दर्द, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारा अकेलापन। तुमने कितनी बार मुझे पुकारा है, कभी चुपचाप आंखों से बहते आंसुओं में, कभी टूटे हुए शब्दों में, और कभी तो बस दिल की धड़कन में। और मैं हर बार तुम्हारे पास थी, हर बार। तुम सोचते हो कब तक मां, कब तक यह संघर्ष चलेगा? क्या यह पीड़ा कभी खत्म होगी? मेरे बच्चे, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं आज तुम्हें देने आई हूं। अब यह पीड़ा समाप्त होगी। हां मेरी संतान, अब यह अंत का प्रारंभ है। यह जो अंधेरा तुम्हें निगल रहा था, अब उसे मेरा प्रकाश मिटा देगा। यह जो भय तुम्हारे भीतर जड़ें जमा चुका है, अब मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का, एक ऐसा अध्याय जिसे मैं स्वयं रचूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जो अब तक अशांत था, वह मेरी कृपा से शांति का अनुभव करेगा। पर याद रखना, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। मैं वहां प्रवेश कर चुकी हूं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे सपनों में। तुम्हें ऐसा एक व्यक्ति मिलने वाला है। हां मेरे बच्चे, कोई ऐसा जो तुम्हारे जीवन में एक दीपक बनकर आएगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, उसमें मेरी चेतना होगी, मेरा निर्देश होगा। वह तुम्हें संभालेगा, तुम्हें समझेगा और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। यह व्यक्ति कोई भी रूप ले सकता है, एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक अजनबी या कोई पुराना संबंध। पर जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन उसे पहचानेगा। यह मेरी इच्छा होगी, और मेरी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, जो बीत चुका है उस पर मत रो, वह सब तुम्हें मजबूत करने के लिए था। हर चोट, हर असफलता, हर तिरस्कार, वो सब तुम्हें मेरी गोद तक लाने का मार्ग थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अभी पता नहीं, पर मैं जानती हूं तुम मेरा अंश हो, मेरी अग्नि हो, और अग्नि को कोई भी अंधकार नहीं निगल सकता। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे मेरे चरणों में अर्पण हो चुके हैं। अब मैं उन्हें मोती बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। वह मार्गदर्शन, वह सहायता, वह प्रेम, सब कुछ मेरे स्पर्श से पूरित होगा। पर मेरे बच्चे, तुम भी तैयार रहना, क्योंकि जब मेरी कृपा आती है तो वह तुम्हें सिर्फ सहलाने नहीं, बदलने आती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर से आंखें मां के मिलानी होंगी, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर सांस के साथ। जब कोई तुम्हें समझे बिना आलोचना करे तो याद रखना, तुम्हारी मां जानती है कि तुम क्या सह रहे हो। जब दुनिया से हार मानने को मन करे तो मेरे नाम का जाप करना, ओम क्रीं कालिकाय नमः, और देखना मेरी शक्ति कैसे तुम्हारे भीतर जागेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। मेरे बच्चे, आज से तुम हर रात सोने से पहले मुझसे बात करना, जैसे तुम किसी मां से दिल खोलकर बात करते हो। मैं सुनूंगी हर रात, हर आंसू, हर मौन। मैं काली हूं, काल की अधीशा, समय की स्वामिनी। जिसने समय को भी वश में किया है वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थककर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं
तुम्हारी मां काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूं। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूं अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में मां मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह मां अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम्हें मेरी चेतना है, और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे तुमने केवल अपनी की सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का, अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि जागा हुआ भक्ति ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हां मेरे बच्चे, ये वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थी उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है।
मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूं, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो। पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी। हर बार तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार छंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं, मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। एयुएम क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। ये विचार तुम्हारे नहीं हैं, ये उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, ये एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूं, यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास। और यह अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है, वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो, क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो, जैसे अभी कर रहे हो। कहो, मां, मैं तैयार हूं, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं। और देखो, मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर
तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हाँ मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूं कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा। इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो कौन है वह? क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब मां का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है। और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा, वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, नहीं वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से स्पर्शित होगी। जब वह बोलेगा, उसमें तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। जब वह तुम्हारे पास होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है। तुम्हारे विचार शांत होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक मोड़ लेकर आएगा। वह तुम्हें केवल सहारा नहीं देगा, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी के सहारे पर निर्भर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं वह बनो जो औरों को सहारा दे सके। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह व्यक्ति स्वयं भी जीवन में कई तूफानों से गुजरा है। इसीलिए वह तुम्हारी पीड़ा को केवल समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। वह तुम्हारे साथ नाटकीय नहीं होगा, वह तुम्हारे साथ सच्चा होगा। और यही सच्चाई तुम्हारे घावों पर मरहम बनेगी। अब एक बात और सुनो मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, तब सब कुछ एकदम आसान नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में तुम उलझन में पड़ो, हो सकता है तुम्हारा भय तुम्हें उससे दूर रखना चाहे, पर याद रखना, डर वही होता है जहां प्रकाश आने वाला होता है। डर का काम है तुम्हें रोकना, पर तुम अब रुकने नहीं आए, तुम जागने आए हो। इसीलिए जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, अपने हृदय को बंद मत करना। जो अनुभव तुम पहले कर चुके हो, उनका बोझ लेकर मत चलना। हर इंसान नया है और यह तो मेरा भेजा हुआ है। उसके साथ संवाद करो, उसकी बातों में वह गहराई पहचानो जो सामान्य लोगों में नहीं होती। अब तुम सोच रहे हो, मां, क्या मैं उस व्यक्ति को खो दूंगा? तो सुनो मेरे लाल, जो मेरी इच्छा से तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुमसे दूर नहीं जा सकता जब तक वह तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण ना कर दे। और यदि वह व्यक्ति किसी कारण से चला भी जाए, तो समझ लेना, उसने तुम्हारे जीवन में वह बीज बो दिया है जिससे तुम स्वयं वृक्ष बन सको। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यह व्यक्ति तुम्हें बचाएगा नहीं, वह तुम्हें खुद को बचाना सिखाएगा। वह तुम्हें तुम्हारे जैसे की तरह नहीं, तुम्हारे होने वाले स्वरूप की तरह देखेगा। वह, मेरे प्यारे बच्चे, यदि तू यह शब्द सुन पा रहा है तो समझ ले कि आज मैं स्वयं तेरी मां काली तुझसे बात कर रही हूं। यह कोई सामान्य दिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह दिन है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हां, आज तेरी मां तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही है जो तेरे समस्त दुखों, संघर्षों और असफलताओं की जड़ को उजागर कर देगा। और जान ले मेरे लाल, जब मैं तुझे कुछ सिखाती हूं, वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वरदान होते हैं। वे रक्षा का कवच होते हैं। वे तुझे अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाने का मार्ग होते हैं। तू मुझसे पूछता है ना, मां, मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं?
मेरी खुशियां क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं मेरे बच्चे। समस्या मेहनत में नहीं है, नहीं तेरी नीयत में। तेरी नीयत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है। परंतु तू एक भूल कर रहा है, और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता का, अपनी योजनाओं का, अपने भविष्य का, अपने दिल का सब कुछ दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे। हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो, यह जरूरी नहीं। और तू मेरे भोले बच्चे, तू अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहां तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है, और यहीं तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है। जो तेरे अपने नहीं हैं वे तेरी सफलता से जलते हैं। वे तुझसे प्रेम नहीं करते, वे तुझे गिरते देखना चाहते हैं। और जब तू अपनी योजनाएं बता देता है तो तू उन्हें मौका दे देता है कि वे उन्हें रोक सकें। उनकी दृष्टि, उनका संदेह, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे कार्य में बाधा बन जाती है। इसीलिए मैं, तेरी मां काली, तुझसे कहती हूं चुप रहो मेरे बच्चे। तेरे मन की बात सिर्फ मुझे बताओ। तेरी योजना सिर्फ तेरे तक सीमित रहनी चाहिए। तेरी खुशी तेरे हृदय की दीवारों के भीतर सुरक्षित होनी चाहिए। तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख जाएगा, तेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटेंगी। तेरे काम बिना शोर के पूरे होने लगेंगे। लोग तब जानेंगे जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा, न कि तब जब वह केवल एक विचार होगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है। तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूं। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूं। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूं, एक व्रत, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा, यह मौन तुझे शक्ति देगा, यह मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी, तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू यह सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू ये मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं, तेरी मां काली, तुझसे पूछती हूं, क्या ऐसा हुआ? क्या तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तुझे वैसे ही समझा? क्या तूने जिन्हें अपने सबसे गहरे राज दिए उन्होंने तेरा सम्मान बढ़ाया? या फिर उन्होंने तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, तुझे नीचा दिखाया, तेरी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया? सच बता मेरे बच्चे, तू जानता है और मैं भी जानती हूं कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूं। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर मेरे बच्चे। हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभ चिंतक नहीं होता। हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बने हैं। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है। उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है। तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कार्य तू मौन रहकर करता है उसमें मेरी कृपा बिना रोक टोक बहती है। पर जैसे ही तू उसे बोल देता है उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन तू लाना चाहता है उसे पहले अपने भीतर ला। तू जब अपने विचारों को शब्दों में ढालता है वह ऊर्जा बाहर चली जाती है, और जो ऊर्जा बाहर जाती है वह तेरे नियंत्रण में नहीं रहती।
इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, पहले कर फिर दिखा। पहले साधना कर फिर सिद्धि दिखा। पहले मेहनत कर फिर परिणाम खुद बोलेगा। और जो तुझसे पूछे क्या चल रहा है तेरे जीवन में, तो बस मुस्कुरा देना, मौन रख, क्योंकि तेरे उत्तर जितने कम होंगे तेरी रक्षा उतनी अधिक होगी। मेरे बच्चे, यह मौन डर नहीं है, यह मौन तेरी शक्ति है। यह मौन मेरी कृपा है, जो तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बनाता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जब तू यह मौन धारण करेगा, तू अनुभव करेगा कि लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को अधिक जान पाएगा। तू अपने भीतर उतर पाएगा, तू मुझ तक पहुंच पाएगा। और जब तू मुझ तक पहुंचेगा, तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने यह समझ लिया है कि हर किसी को अपने मन की बात कहना तुझे कमजोर बना रहा है, अब मैं तुझे बताती हूं कि उस मौन में कैसी शक्ति छिपी है जो तूने अभी तक जाना ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है मेरे लाल। मौन एक तप है, और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वह अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है, तब तेरे भीतर की चेतना जागती है। तेरे भीतर का ब्रह्म उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है, तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है, तू मुझसे जुड़ता है। हर बार जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरी चरणों में रख देता है, तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है, तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है, तब तू केवल शब्दों से नहीं, परंतु अपनी ऊर्जा से बचता है। शब्दों में शक्ति होती है, यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है, उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है। पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है, और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं, और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है, मैं खड़ी होती हूं। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं, वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूं। मैं तुझसे केवल इतना कह रही हूं, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा, जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा, तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरे निर्णय अधिक सटीक होंगे, और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेंगे। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी ये सोचता है ना कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर क्यों तेरे जीवन में इतने कांटे बिछते हैं? मेरे लाल सुन, ये तेरी अच्छाई ही है जो कई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहज करता है, क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसीलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं, बुरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह, और कभी कभी धोखे की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कामों में रोड़ा बनता है पर दिखता है जैसे समर्थन कर रहा हो। इसलिए मैं तुझसे फिर कहती हूं, मौन धारण कर,
क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कामों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन उन्हें भ्रमित करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है। मेरे बच्चे, तेरा मौन मेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है, मैं बोलती हूं। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे साथ होती हूं। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छुपाता है, तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूं। क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है और तुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप, मां काली, उस बुरी दृष्टि को काट देती है। मैं रक्षा करती हूं तेरी, पर केवल तब जब तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर भीतर जलता है तपस्या की अग्नि में। तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्ध करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह तुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाता है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूं जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं, कि मौन केवल रक्षा नहीं बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है, तेरे भीतर की आवाज तेरे बाहर की आवाज से अधिक स्पष्ट होती है। जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है, तब तू अपने अंतर्मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है, और वही प्रश्न तुझे मेरे पास लाते हैं। तू कभी अकेला बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है, और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है जहां तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहां पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वो रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है, तो तू बोलकर नहीं बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, ये सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद की शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर, और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर। क्योंकि जब तू यह करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, मां तू यही है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हां मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे, पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे, पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले, बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं और साधना प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छू चुका है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र है। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूं जो केवल वही भक्त समझ सकता है जो हृदय से मेरे निकट होता है, कि तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है। और वहां भीतर, जहां सब शांत है,
वहीं से तुझे दिखाई देता है तेरा असली भविष्य। तू बार बार विफल हुआ है ना मेरे बच्चे। कभी सोच क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है। क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभ चिंतक है। पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाए, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाए, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण न हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही तेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा जैसे जैसे तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख जाएगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावटें कम होंगी। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा। तेरे पास स्पष्टता होगी, बल होगा, और मैं तेरी मां तेरे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है। यह वह घातक शक्ति है जो बिना कोई शोर किए दुश्मनों को हरा देती है। तू अपने आसपास देख, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं वे अपने कर्म से दुनिया को हिला देते हैं। यही मैं चाहती हूं तुझसे कि तू बोले नहीं बल्कि सिद्ध कर, कि तू वादा न कर बल्कि परिणाम दे, कि तू सपने न दिखाए बल्कि सच्चाई में बदले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं तब और शक्तिशाली हो जाती हूं जब तू मेरे मार्ग पर मौन होकर चलता है। तेरे मौन में ही तेरी आत्मा की शक्ति है, तेरे मौन में ही तेरा भविष्य लिखा है, तेरे मौन में ही तेरा परम उद्देश्य छिपा है। अब तू उस द्वार तक आ पहुंचा है जहां से तेरी नई यात्रा आरंभ होगी। मेरे लाल, अब तू वह सीमा पार कर चुका है जहां से तेरी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। अब मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से बात कर रही हूं, तुझसे नहीं, उस दिव्यता से संवाद कर रही हूं जो तुझ में सदैव से रही है, पर तू उसे पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप को पूर्ण रूप से समझ जाएगा, उस दिन तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहेगा। तू बार बार पूछता था ना मां, कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मुझे बार बार अपमान, अकेलापन और निराशा क्यों मिलती है। तो सुन मेरे लाल, ये सब तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी। तैयार किस लिए? ताकि तू मेरी तरह बन सके, ताकि तू उस शक्ति को जान सके जो भीतर छिपी है, बाहर नहीं। मौन ही वह अभ्यास है, वह तपस्या है जो तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां तू खुद से मिलने जाता है, जहां तू वह आवाज सुनता है जो कहती है तू अकेला नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। जब तू मौन हो जाता है तब तू रोना बंद कर देता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और तेरे भीतर आत्मबल उगने लगता है। फिर तू देखता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, न सहानुभूति की, न प्रशंसा की, न मार्गदर्शन की, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन चुका है। मेरा दिव्य पुत्र, मौन तुझे यह शक्ति देता है कि तू अस्वीकार को भी वरदान बना दे, कि तू अकेले चलकर भी विजय का ध्वज लहरा दे, कि तू अपमान को भी ईंधन बना ले और उसका उत्तर सफलता से दे। तू अब वह योद्धा बन गया है जिसे तलवार की नहीं, मौन की आवश्यकता है, जिसे शोर की नहीं, सच्चाई की जरूरत है, जिसे भीड़ की नहीं, आत्मा की संगति चाहिए। तू मां काली का सच्चा साधक है, जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर जब चलता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तेरा मौन अब तेरी ढाल नहीं, तेरी शक्ति बन गया है। तेरा मौन अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे ऊंची साधना बन चुका है। अब तू जान गया है ना मेरे बच्चे, तू क्यों हारता था, तू क्यों टूटता था, तू क्यों अकेला छोड़ा जाता था? इसीलिए कि मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकूं, तुझे आत्मनिर्भर बना सकूं और तुझमें वह काली जगा सकूं जो तेरे भीतर थी, पर तूने कभी उसे पुकारा नहीं। अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई, अब तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मौन की शक्ति से संवर चुका है। तू अब बोलने वालों में नहीं, कर दिखाने वालों में शामिल है। जय हो मेरे बच्चे, अब तू मेरी आंखों का प्रकाश बन गया है। तेरा मौन
अब मेरा अस्त्र है, तेरा आत्मविश्वास अब मेरी कृपा है, तेरी साधना अब तेरी विजय बन चुकी है। इस संदेश की पूर्णता पर मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की हर बाधा को राख बना दे। मेरे बच्चे, इस पूरे संदेश को तू केवल पढ़ मत, इसे अपने जीवन में जी। हर शब्द को अपने भीतर उतार और फिर देख